नैमित्तिक प्रलय, नैमित्तिक, उसमें जल प्रलय जैसा होता है, पानी बढ़ता है और सब डूब जाता है, फिर धरती खुलती है 2-4 हजार साल के बाद में, तब नेक्स्ट युग का आरंभ होता है, सेकंड युग का, थर्ड युग का। तो सतयुग समाप्त होना था, त्रेता शुरू होना था, 7 दिन बचे थे केवल सतयुग पूरा होने में, प्रलय होने में, तब की घटना है। सतयुग के अंतिम राजा थे, उनका नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत एक दिन नहा रहे थे नदी में, कृतमाला नदी में, और नहाने के बाद में भगवान सूर्य को जल दे रहे थे, अंजलि में जल लिया और देना जा रहे थे। तब तक अंजलि के पानी में एक मछली की आवाज़ आई, नन्ही सी मछली एक, और अंजलि के पानी में तैर रही थी और बोल रही थी, महाराज बचा लो हमको, ये पानी में मत छोड़ना, जो जल के जीव मुझे खा जाएंगे, ये पानी के बड़े बड़े जीव हैं तो मुझे खा लेंगे, बचा लो मुझको। और जब देखा ये नन्ही सी मछली और हाथ के पानी में अंजलि में घूम रही है और बचा लो कर रही है, तो एक कमंडल में रखा उसको और पानी भर के इसमें रहो। अब कमंडल में पानी भर के उसमें मछली को डाला, नन्ही मछली को, और आश्रम पे लाए अपने कुटिया पर, और जो उसको रखे और पीछे मुड़े, फिर आवाज आई, महाराज जी बचाओ। और क्या हुआ, यह कौन खतरा है? कहीं ये छोटा है बर्तन, इसमें मैं कस रही हूँ, मेरी सांस घुट रही है। तो देखे आके तो वो मछली इतनी मोटी हो गई थी, वो कमंडल इतना बड़ा था, उसमें कस गई थी पूरी। तो झट से उठाया, फावड़ा एक गड्ढा खोदे सतव्रत जी, गड्ढे में पानी भरे अपने कुटिया के आसपास, और उसमें डाले उसको, मछली को, इसमें रहो, ये बड़ा गड्ढा हो गया। और डाल के गड्ढे में ज्यों पीछे मुड़े, फिर चिल्लाए, महाराज बचाओ, ये छोटा है। तो आके देखा तो देखते क्या है कि वो मछली इतनी मोटी हो गई, गड्ढे में कसी पड़ी, घूम नहीं पाए। महाराज जी छोटा है ये, हम इसमें नहीं जी पाएंगे। तब सत्यव्रत जी को आश्चर्य हुआ कि नन्ही सी मछली अंजलि के पानी में थी है, ये तो गड्ढा पूरा भर गया, तभी 1-2 मिनट हुआ है, कल 5 मिनट। तो उन्होंने हाथ जोड़े, कहा प्रभु जी आप हैं कौन, मछली तो आप हो नहीं सकते हैं, अभी इतने बड़े थे 2 मिनट पहले, अब इतने मोटे हो गए, मछली तो हो नहीं, कुछ और हो, कौन हो, हु आर यू? तब भगवान जो मछली रूप में थे वो गड्ढे से उछले, और उछल के हवा में खड़े हुए ऐसे सामने, और विशाल मत्स्य, बहुत बड़ी मछली बन गए ठाकुर जी। उस मछली के अंदर से भगवान का स्वरूप बाहर निकला, विष्णु भगवान का रूप, और भगवान ने कहा मैं नारायण हूं, मेरा मत्स्य अवतार है, मछली अवतार हुआ है, और मैं खास काम के लिए आया हूं तुम्हारे पास। 7 दिन के बाद ये धरती डूबने वाली है, पानी में प्रलय होने वाली है, तो सब डूब जाएंगे इसमें, फिर धरती खुलेगी 200-500 साल के बाद में, तब त्रेता युग शुरू होगा। तो मैं चाहता हूं कि त्रेता युग शुरू हो, उसके प्रथम राजा तुम बनो, प्रथम राजा मनु त्रेता के तुम बनो, मैं तुमको बचाना चाहता हूं। तो सत्यव्रत जी ने कहा कैसे बचाओगे, जब सब डूबेंगे तो हम कैसे बचेंगे? कहा इसलिए तो मैं आया हूं तुम्हारे पास, मेरा अवतार इसलिए हुआ है, तुम एक नाव बनवाओ बढ़िया से, 7 दिन है भी, 7 दिन में तुम एक नाव बनवाओ लकड़ी की, उस नाव में तुम सब बीज इकट्ठा करो, धान गेहूं वगैरह वगैरह, क्योंकि जब धरती खुलेगी तो क्या बोओगे, सब खत्म हो चुका होगा, तो कुछ बीज भर लो 2-4 बोरी नाव में, और अपनी पत्नी के साथ चुपचाप बैठ जाना 7वें दिन, किसी से कुछ कहना नहीं है, चुपचाप बैठ जाना, पानी बढ़ेगा, धरती पूरी समाप्त हो जाएगी, सब डूब जाएगा, तुम बचे रहोगे, नाव में रहोगे, तो कोई खतरा है तो हमको आवाज देना, हम बचाएंगे आपको। अब सत्यव्रत जी 7 दिन में नाव बनवाए बढ़िया सी, और नाव बनवा के सब बीज उसमें संग्रहित किए, धान गेहूं मसूर दाल और सब भरे, और फिर अपनी पत्नी के साथ उसी में सवार हो गए 7वें दिन सवेरे, बताए किसी कुछ नहीं, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी। अब वो नाव बैठ पाए कि समुद्र में हलचल हुई, लहरें उठी बड़ी बड़ी, और सुनामी की ऐसी, और कुछ ही मिनटों में घंटों में पूरा संसार सब जलमग्न, सब पानी पानी, सारी कहानी खत्म। अब बचा क्या, वो सब पानी पानी है, बचा क्या, केवल नाव उसी पानी में तैर रही है, और दोनों प्राणी बैठे उसके ऊपर, पति पत्नी, सत्यव्रत जी और उनकी पत्नी, बस वही केवल है ऊपर, बाकी सब पानी हो गया। अब इसी बीच पानी में कुछ लहरें पैदा हुई, हलचल, पानी है तो पानी में बहुत कुछ होता है, लहरें पैदा हुई तो नाव डगमगाई महाराज जी की। तो भगवान का वचन तो था ही, कोई खतरा आए तो हमको पुकारना, हम तुरंत आएंगे, इसी रूप में आएंगे, मछली के रूप में, आपकी नाव को संभाल लेंगे। तो जब नाव ऐसे ऐसे हिली तो लहरों में, तो सत्यव्रत जी ने भगवान को पुकारना शुरू किया, नाम बैठे बैठे, ठाकुर जी नौका पार लगाओ, हमारी डूब रही है नैया। तो सत्यव्रत जी गा रहे हैं, सब लोग गा लो, क्योंकि हम आप भी, ये नौका ही तो है, ये शरीर नाव है, ये भवसागर है, ये संसार सागर है।
इसी में नौका पड़ी हुई है, डगमग डगमग कर रही है। भगवान को पुकारो कि जैसे उनकी नैया पार किए थे हमारी भी पार करो महाराज। है गाओ सब। भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। गाओगे नहीं तो पार नहीं करेंगे वो। नैया पार करना चाहते हो तो गाओ सब लोग। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अच्छा अभी गा रहा हूँ उसको। पहले बताओ कि सवेरे जो बच्चे आए थे हमारे सत्संग में, उसमें सवेरे वाले में, तो मैंने एक दक्षिणा मांगी थी कि शाम को कथा में आना है। तो उस सभा से कितने बच्चे आए हैं कथा में? जरा हाथ उठाओ बच्चों चुनने। सवेरे की मीटिंग में जो थे उसमें से कितने बच्चे आए हैं? जरा पंडाल में एक बार फिर से उठाओ जोर से, दिखाई नहीं पड़ रहा हमको ठीक से। बाकी सब कहां गए? बच्चे तो 1000 के आसपास थे सवेरे। बाकी सब मेरे कर्जदार हो जाएंगे। जो नहीं आए हैं वो सब मेरा लोन उनके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। हमने मांगा था दक्षिणा हमारी यही है सवेरे वाली ये कथा। तुम आए थे बेटा? कौन वाले आए थे ना? वाह कई बच्चे आए, बहुत से बच्चे आए। जरा गाओ सब बच्चों। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ दया करना मुझको न भुला देना, पर नाथ दया करना मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। तो देखते न रहना झट आके बचा लेना, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। तुम देव हम पुजारी तुम इष्ट हम उपासक, तुम देव हम पुजारी तुम इष्ट हम उपासक, तुम देव हम पुजारी तुम इष्ट हम उपासक, तुम देव हम पुजारी तुम इष्ट हम उपासक। ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना, ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान को पुकारे, भगवान तुरंत उसी मत्स्य के रूप में आए और सत्यव्रत की नौका को अपनी पीठ पे थाम लिया, नाक से संभाल लिया और पूरे प्रलय काल भर जब तक रहा हो 1000-2000 साल नाव को संभाले रहे ठाकुर जी। और उसी दरमियान प्रभु ने सत्यव्रत जी को कुछ ज्ञान विज्ञान सिखाया है। उसी बीच में नाव को संभाले ही हैं, कुछ सिखाते भी रहे बीच बीच में। तो उन सारे उपदेशों का जो भगवान बताए थे सत्यव्रत जी को,
उनका संकलन व्यास जी ने एक पुराण में किया है। उस पुराण का नाम है मत्स्य पुराण। कभी हाथ आए तो पढ़िएगा। मत्स्य बड़े अच्छी पुराण है। सत्यव्रत जी को भगवान जो जो कुछ बताए थे बातें सब उसमें लिखी हुई है। फिर प्रलय काल पूरा हुआ, पानी उतर गया, धरती खुली, त्रेता का शुभारंभ हुआ और भगवान ने सत्यव्रत जी को त्रेता का मनु बना करके राज्य सौंप दिया। नाम रखा उनका वैवस्वत मनु। देखो मनु कई हुए हैं भाई बहनों, इसको ख्याल रखेगा। मनु एक नहीं होते, कई मनु होते हैं। 14 मनवंतर हैं, 14 के अलग अलग मनु होते हैं। हर मनवंतर का अलग मनु होता है। तो त्रेता का मनु बनाए और नाम रखा इनका वैवस्वत मनु। वो मनु दूसरे थे पहले वाले सतयुग वाले। उनका नाम क्या था? स्वयंभू मनु। हाँ स्वयंभू। वाह, चेला हो तो ऐसा हो, चेला हो तो ऐसा हो। स्वयंभू मनु, वो स्वयंभू थे, वो सतयुग वाले थे। ये मनु त्रेता के, इनका नाम वैवस्वत मनु था। अभी वही है। अच्छा तो ठीक। तो वैवस्वत मनु और इनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। श्रद्धा। त्रेता की शुरुआत हुई, धरती के राजा बने ये और संभाला राज्य पूरे संसार का। और इनके 10 बेटे हुए मनु जी के। उन मनु के तो 2 ही बेटे हुए थे, स्वयंभू मनु के 2 बेटे थे, वो उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनके 10 बेटे हुए। इक्ष्वाकु, नभग, सरयाति, दंडक आदि आदि 10 बेटे इनके हुए। तो मनु का जब चौथापन आया तो इक्ष्वाकु बड़े थे, गद्दी उनको सौंप दिया इक्ष्वाकु जी को। तो इक्ष्वाकु जी ने एक नगरी बनाई उत्तर प्रदेश में। अपने एक नदी है सरजू, सरजू माता। तो सरजू किनारे एक बढ़िया सी नगरी बसाई, उसका नाम रखा अयोध्या धाम, अयोध्यापुरी। अयोध्यापुरी को बनाया राजधानी अपनी। पहले अयोध्या राजधानी थी, पूरे ब्रह्मांड की राजधानी थी। दिल्ली वल्ली तो बहुत बाद में बनी, दिल्ली तो अभी थी, अभी बनी है कुछ दिन पहले, 47 है उसके पहले थोड़ा सा। राजधानी अपनी पहले कलकत्ता थी, अभी कुछ दिन जो अंग्रेज आए थे तो कलकत्ता राजधानी थी, फिर बंबई हुई, फिर दिल्ली तो अभी कुछ दिन पहले 100-150 साल पहले, 100 साल पहले। खैर, तो पहले इस पूरे ब्रह्मांड की जो कैपिटल थी राजधानी, वो अयोध्या धाम थी, अयोध्यापुरी त्रेता में। यहीं से पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता था, अयोध्या से। अयोध्या सामान्य नगरी नहीं है, राम जी की जन्मभूमि है वो, सामान्य नगरी नहीं है। अयोध्या का भाग्य तो अब जागा है कुछ दिन पहले से, 10 साल पहले से। इसके पहले की सरकारें कहाँ उधर ध्यान देती थी अयोध्या पर। उधर उनका जहाज मुड़ते नहीं था उधर को, लफड़ा था ना वहां पर। और लफड़े में कौन पड़ा है? वोट बैंक खसक जाएगा, वोट बैंक की समस्या आती है अपना। तो योगी जी के पहले योगी जी के पहले जितने सीएम हुए हैं उनका जहाज उनकी मुड़वे नहीं के ऊपर, ना ही मुड़ा जहाज उधर, क्योंकि खतरे में थे। उधर जाएंगे तो कुछ थोड़ा बहुत वोट जो है वो सब खसक जाएगा हमारा पूरा। ये तो अयोध्या गए रहे, तो अयोध्या गए रहे, तो नहीं जाते थे। लेकिन वो तो अब 10 साल 7 साल हुए, 8 साल, तो अयोध्या का भाग्य जागा है। अभी आप नए हाल में जाके देखो ना, नए हाल में अयोध्या इतना विकास कार्य वहां चल रहा है, पूरा खजाना खोल के रखा गया है कि कुछ भी पैसे की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। बस तुम अयोध्या को बना दो स्वर्ग पूरी तरीके से। जाके देखिए जो सड़कें चौड़ी चौड़ी बन रही हैं, जो सब पुताई चल रही पूरे शहर की। राम जी का मंदिर तो बन ही रहा है, 22 तारीख को उसका उद्घाटन है, 22 जनवरी को। विशाल मंदिर।